क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि वोटों की चोरी और लोकतंत्र की हत्या बंद हो और एसआईआर वापस ली जाए। यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंतर आता है। का मामला, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। मुझे लग रहा है आप सिर्फ शहनवाज हुसैन साहब को सुनते हैं, विपक्ष के नेताओं को नहीं सुनते हैं। तो थोड़ी पत्रकारिता भी करिए ब्रदर। मैं जवाब दे रहा हूं। अब आपने सवाल पूछ लिया, आप तर्क करिए, मैं जवाब दे रहा हूं। शहनवाज हुसैन ने यह बात आकर के आपके सामने कही। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में सांसद इमरान प्रताप गढ़ी और सांसद इकरा हसन जी की एक छोटी सी क्लिप देखी है। बिहार की सरजमी पर आजकल इमरान प्रताप गढ़ी साहब हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के इमरान प्रताप गढ़ी जी और राहुल गांधी जी वहां पर यात्राएं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में वोट चोरी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान साहब क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव आयोग से और वहां पर मीडिया कर्मी साथी से। लेकिन इसी बीच वहां पर सांसद इकरा हसन जी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वो वीडियो पुराना है, लेकिन ज़्यादा पुराना भी नहीं है। कुल मिला के बात यह है, दोनों वीडियोज आप जरूर देखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप एक बार दोनों के लिए प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। आइए डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इमरान साहब को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद में सांसद इकरा हसन जी को। सुनिए इमरान साहब को। में व्यापक पैमाने पर मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई में मीडिया को भी हमारा साथ देना चाहिए। अंतिम सवाल हो गया। 1 मिनट भैया, इमरान भैया, ठीक है, एक अंतिम सवाल है, आखिरी सवाल। देखिए, टाइमिंग को शुरू में तो चुनाव आयोग नकारता रहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर जब चोरी पकड़ के तथ्यों के साथ देश के सामने रख दी गई, तो फिर एक बिहार में बड़ा प्रचलित शब्द है थेथरई पर उतर जाना। फिर थेथरई पर उतर गए। उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा ठीक है, आप संसद में चर्चा नहीं कराओगे, पूरा सत्र हम देश की संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में खड़े होकर के सरकार से गुहार करते रहे, नारे लगाते रहे कि एसआईआर देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे देश की संसद में चर्चा करवाइए। लेकिन सरकार ने 1 मिनट भी चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। हर दिन सदन स्थगित कर दिया जाता था और सदन का सत्र समाप्त हो गया, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं हुई। जब सरकार चर्चा को तैयार नहीं हुई तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर संसद में आप हमें नहीं बोलने देंगे, संसद में चर्चा नहीं कराएंगे, तो हम बिहार की गलियों में, बिहार की सड़कों पे, बिहार के गांव में, बिहार की चाय की दुकानों पे, बिहार के खलिहानों में, बिहार के खेतों में एसआईआर पे चर्चा करवाएंगे। और आज आपको आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी होगी कि बिहार के गांव-गांव में, बिहार के एक-एक मोहल्ले में, चौराहे पे, खेतों में, खलिहानों में, स्कूलों में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जनता ने एसआईआर के मुद्दे को समझने की कोशिश कर ली और समझ गए हैं कि उनके अधिकार लूटे जा रहे हैं। जो टाइमिंग के साथ वो खेल करना चाहते थे, इस बार राहुल गांधी जी ने बहुत मजबूती से उनका खेल भी पकड़ लिया है, उनकी चोरी भी पकड़ ली है। यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हमको भी सांपों का मंतर आता है। इस बार बिहार है, ये बिहार है बाबू, यहां कोई भी चालाकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार की जनता एसआईआर के मुद्दे पे सरकार की गर्दन पकड़ चुकी है। चुनाव आयोग बैकफुट पर है और आने वाले दिनों में देखिएगा कि धमकी देने वाले लोग धमकी की भाषा छोड़ करके चरौरी मिन्नत की भाषा में आएंगे। जी इमरान जी बहुत अच्छा शेरो शायरी करते हैं, हम आपके मुरीद नहीं, हम शेरो शायरी के साथ साथ बातें भी करते हैं। नहीं, मुझे ये जानना है, कल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहीद शाहनवाज हुसैन आए हुए थे और उन्होंने ये बात सामने रखी मीडिया के सामने, जैसे आप रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में, मतलब चोरी शब्द जो है आखिर राहुल जी और तेजस्वी को बहुत पसंद है, ठीक है, चोरी शब्द। तो इस पर उन्होंने जिक्र किया कि लैंड फॉर जॉब मामला हो या फिर नेशनल हेराल्ड मामला हो, इन सब में जमानत पर ये लोग चल रहे हैं और जहां इनकी जीत हुई है, तेलंगाना हो जाए, हिमाचल हो जाए, वहां तो एसआईआर का मुद्दा या फिर वहां वोट चोरी नहीं हुई है, इस बात का जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्या मामला है कि मुझे लग रहा है वहाँ पर इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, वहाँ पर वोट चोरी नहीं हुई है, लेकिन और जगह जो है वोट चोरी का मामला, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। मुझे लग रहा है आप सिर्फ शहनवाज हुसैन साहब को सुनते हैं, विपक्ष के नेताओं को नहीं सुनते हैं। तो थोड़ी पत्रकारिता भी करिए ब्रदर। मैं जवाब दे रहा हूं। अब आपने सवाल पूछ लिया, आप
तर्क करिए, मैं जवाब दे रहा हूं। शहनवाज हुसैन ने ये बात आकर के आपके सामने कही, बिहार में लालू यादव जी और उनके परिवार के साथ कितना राजनीतिक उत्पीड़न उनका किया गया है, ये पूरी बिहार की जनता जानती है। बीमार लालू यादव को किस तरह से बार बार साजिश के तहत जेल भेजा गया, ये बिहार की जनता जानती है। नेशनल हेराल्ड मामले में 55 घंटे की पूछताछ के बाद भी राहुल गांधी जी से आज तक ईडी क्या कर सकी, कभी आपने सवाल पूछा? ईडी का कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है। उसके बावजूद एक नया बिल ला करके जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को और विपक्ष के नेताओं को डराने की साजिश कर रही है, मीडिया के साथी उस पर बिल्कुल चुप्पी ओढ़ लेते हैं। तो ब्रदर, मेरा यह सवाल है कि आप प्रवक्ता की तरह सवाल मत पूछिए, पत्रकार की तरह सवाल पूछिए। जो शहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं वहीं पलट के आपको उनसे पूछना चाहिए था कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैश लेते हुए ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे पकड़े गए हैं, उस पार्टी को नैतिक अधिकार बनता ही नहीं है ये बात कहने के लिए। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मुद्दों से भागिए मत। भाजपा का क्या है? भाजपा से आप पूछेंगे कि रोजगार कहां है, तो आपको 300 ईसा पूर्व वो बताएंगे कि उस समय फला राजा की फला से लड़ाई हुई थी। आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि मतदाताओं के वोट काटे गए हैं। राहुल गांधी जी ने 1 लाख लोगों का डेटा आपके सामने रख दिया। इतने पे तो देश में मीडिया के साथियों को क्रांति कर देनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि अगर एक भी व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो यह अपराध है, और यह अपराध चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है। इस पे सवाल पूछिए। ये जो मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के समय आपको भाजपा के प्रवक्ताओं का भी जबान पकड़ के उनसे सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछी जाती है। आप धन्यवाद। सवाल पर घबराइए नहीं। घुसपैठी का मामला है, कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को बाहर करना है इस SIR के मुद्दे पर। आपका क्या कहना है? 65 लाख जिन लोगों के नाम, क्यों लग रहा है कि जो वोट कट रहे हैं सिर्फ जो है महागठबंधन का ही वोट कट रहा है? ऐसा क्यों नहीं मान रहे हैं कि जो वोट कट रहा है वो बीजेपी NDA का भी वोट कट रहा है? इसमें जिनका भी वोट कट रहा है उनका वोट नहीं कटना चाहिए। आप विपक्ष के एक नेता हैं अखिलेश यादव जी, देश की लोकसभा में उनका एक बयान है, वो सुनिएगा कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीट जीत जाऊं तब भी कहूंगा कि ईवीएम पे हमें शक है। अगर मैं देश के सारे इलेक्शन जीत जाऊं तब भी कहूंगा कि ईवीएम पे हमें शक है। मैं ये कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर ने जब ये सवाल उठाया कि वोट काटे गए, इलेक्शन कमीशन ने उनसे नहीं कहा कि हलफनामा दीजिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जब सवाल उठाया तो उनसे कहा गया कि आप हलफनामा दीजिए। यहीं आकर के लोकतंत्र के एक और स्तंभ मीडिया को अपना दायित्व निभाना चाहिए, लेकिन वहां मीडिया चुप हो जाता है। मेरा गुस्सा इस बात पे है। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी का भी नाम काटा जाए, वो किसी का भी वोटर हो, वोटर किसी का अस्थायी नहीं होता। जो नरेंद्र मोदी जी का वोटर था वो मुद्दों पर जब पलटता है तो एक झटके में बाहर भी कर देता है, और बाहर कर भी देगा। ये बिहार है, इस बिहार ने बड़े राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप किसी का वोटर मत बताइए उनको। वो इस देश के सम्मानित नागरिक हैं और सम्मानित मतदाता हैं। अगर उनका वोट काटा जा रहा है तो वो कोई भी हो, उस सबके अधिकार की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ेंगे, महागठबंधन लड़ेगा। हम किसी का वोट नहीं कटने देंगे। घुसपैठी पर क्या? धन्यवाद। घुसपैठी पर क्या आपकी राय है? क्या मानना है? नरेंद्र मोदी जी की नजर में इस देश का हर नागरिक घुसपैठिया है। सिर्फ वही अकेले जो है इस सम्मानित नागरिक हैं। ये बहुत अपमानजनक है। ये बिहार की जनता का अपमान है, ये इस देश के मतदाताओं का अपमान है। 11 साल से आपकी सरकार है, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपका फेल्योर है ये। आप कहिए अपने नेताओं से ये बात। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लेकिन हमने आपसे कहा था कि हम आपको वीडियो दिखाएंगे सांसद इकरा हसन जी वोट चोरी को लेकर के क्या कुछ कर रही हैं, उनको भी तो सुन लेते हैं। अगर वो वीडियो पसंद आ जाए तो आप जरूर एक बार लाइक करिएगा। सुनिएगा सांसद इकरा हसन जी को। इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि वोटों की चोरी और लोकतंत्र की हत्या बंद हो और SIR वापस ली जाए। तो आपको लगता है कि मार्च के बाद इलेक्शन कमीशन इस बातों पर गौर करेगा? बहुत ही गंभीर आरोप है। इनको बहुत संवेदनशीलता से लेकर इन पर वापस लिए जाने चाहिए। तो दोस्तों, आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है दोनों वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी साहब मीडिया कर्मी से भिड़ ही गए। आखिरकार उन्होंने आखिर कह ही दिया कि आप पत्रकार के तौर पर काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी का प्रवक्ता बनकर नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलता है किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद।